आपकी नाराजगी का कारण क्या है? हमें नाराजगी के कारण है बीजेपी से, इसके लिए कि हम 7 साल से कंटिन्यू बीजेपी में जुड़े हुए हैं। बीजेपी तो खैर पार्टी अलग है। यहाँ के माननीय विधायक जो है 20 साल से अशोक कुमार सिंह जी, मैं उनके साथ 7 साल कंटिन्यू एक कार्यकर्ता के चलते काम किया हूँ। और उन्होंने खाता जब खोला 2005 से पूरा मुजफ्फरपुर में बीजेपी का खाता खोलने वाला है कोई इकलौता अशोक कुमार सिंह, जो बीजेपी के सिंपल। आखिर नाराजगी का वजह क्या है वो तो बताइए एक बार दर्शकों को। नाराजगी मेरा बीजेपी से यही है कि यही जन संवाद हुआ था कुछ दिन पहले, हमारे अमित शाह जी किए हुए थे कि नीतीश बाबू में जो हुआ था, नीतीश बाबू आपके लिए एनडीए गठबंधन हमेशा के लिए बंद हो गया है और फिर देख रहे हैं कि गठबंधन बनाकर सरकार भी जा रहा है, बना लिया जाएगा। तो आपको अमित शाह से दिक्कत है? नहीं, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं ये सब लोग थूकल बीक चाटते हैं। उस बीगल थूक चाटने वाला में से मेरा चिराग पासवान जो लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, उसका सिद्धांत था कि जिस पार्टी में नीतीश कुमार रहेगा उस पार्टी में मैं गठबंधन। आप कैसे कह रहे हैं कि थूक नहीं चाहते? तो मोदी के हनुमान कहे जाते हैं चिराग पासवान। लोगों के मुंह से कभी चिराग पासवान के मुंह से सुने हैं कि हम मोदी जी का हनुमान है? तो आप ही के जैसे कार्यकर्ता लोग न कहते हैं। मीडिया लोगों का काम है। अभी आप हमको बता दिए कि बीजेपी का घटक दल है चिराग पासवान। आपको किसी ने कोई चैनल से पता चला होगा? इसका कोई लिखित है, सबूत है, बयान है? अरे भाई समर्थन में है, आप एनडीए के समर्थन में है तो घटके दल में से न है। समर्थन में है लेकिन बीजेपी के यहाँ उम्मीदवार तो होना चाहिए एक बार वैशाली लोकसभा। आप लोग को तो सीट भी मिल रहा है, सुनने में आ रहा है उड़ते उड़ते कि मतलब कि 5-6 सीट मिलने जा रहा है बीजेपी के तरफ से। देखिए बता दे, सुनने में आ रहा है, नहीं आ रहा है। अब नया कोई आदमी राजनीतिक पैदा हो रहा है राजनीतिक में, उसको टिकट दे दिया जा रहा है सांसद का। और जो एक अपना सीट विधायक का नहीं निकाल पा रहा है उसको टिकट दे दिया जा रहा है सांसद का। नरेंद्र मोदी इतने बड़े देश चलाते हैं, एक देश से उस देश, उस देश से उस देश करते हैं। उनके पास यदि मेरा न्यूज़ पहुंच जाए तो मेरे न्यूज़ पर गौर करे, कौन ऐसा उम्मीदवार है, कौन विधायक है जो लगातार कंटिन्यू अपने क्षेत्र में अपने मेहनत और अपने काज के ऊपर हमेशा जीतता आ रहा है। मुजफ्फरपुर में कोई भी ऐसा विधायक नहीं है जो लगातार 4 बार कंटिन्यू। कौन विधायक है जो क्षेत्र में मेहनत कर रहा है आपके नजर में? पारू संतान में अशोक कुमार सिंह एक ऐसा विधायक है जो 20 साल से हर एक गरीब मजदूर जनता को बेटी के ब्याह हो, बाप के श्राद्ध हो, दुख सुख में सबको काम देते हैं और साथ देते हैं। इसीलिए मैं नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह से, राजनाथ सिंह से, बीजेपी के जितने भी बड़े नेता हैं सबसे मांग करते हैं कि वैशाली लोकसभा से अशोक कुमार सिंह को सीट मिला जाए, और नहीं तो हम लोग उनका इस बार का लोग। आप एक बात बताइए अक्षय जी, आप बीजेपी में रह करके आप एलजेपी में आप जो है यहाँ के प्रखंड अध्यक्ष हैं, और एक चीज़ बताइए, आप एक तरफ से जो है एनडीए गठबंधन के तमाम नेताओं को आप बोल रहे हैं कि बीगल थूक लोग चाटता है, जो के बात का कोई चाट रहा है। तब फिर आप उन्हीं में से एक नेता का जो है आप बड़ाई कर रहे हैं, अशोक सिंह का, जो यहाँ के 97 पारू के जो विधायक हैं। देखिए आपके चैनल दोनों चीज़ तो आप ही कर रहे हैं, बता रहे। कारण है, कारण क्या है बताइए। अशोक सिंह जो विधायक का चुनाव जीते हैं ना, ये बीजेपी के सैंपल पर नहीं, अपना दम पे। 2014 में आए हैं नरेंद्र मोदी, और उससे पहले 2005 में अशोक सिंह के विधायक कौन बनाया? बीजेपी, नरेंद्र मोदी। अशोक सिंह अपने दम पे सरकार बनाए, पारू में अपने दम पर एकदम बॉल बुता पर। मुजफ्फरपुर जिला का सबसे पहला माने एनडीए का सीट, पहला बीजेपी का, और उस इंसान को उम्मीदवार नहीं बनाकर आपका यहाँ पे 97 पारू, आपका जो ये प्रखंड सरैया प्रखंड जो क्षेत्र है, आपका तकलीफ का कारण क्या है? अभी भी आप खुल के नहीं बता पा रहे हैं कि आपके अंदर में ऐसा क्या तकलीफ हो गया उन नेताओं से, एनडीए के गठबंधन के उन नेताओं से, कि जो है आपको इस तरह से जो है आपको मीडिया के सामने आना पड़ रहा है? देखिए बीजेपी के नेताओं से हमको यही दिक्कत है कि इससे पहले कुछ दिन पहले गठबंधन, महागठबंधन का सरकार था, ब्लॉक में हम अभी भी इस, और एनडीए गठबंधन का भी सरकार है, फिर भी कहना चाह रहे हैं ब्लॉक में आइए, एक आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए 100 रुपया कमीशन लग रहा है। तो महागठबंधन का सरकार है तब, बीजेपी का सरकार है तब, यानी कि लूट, भ्रष्टाचार, घुसखोरी लगातार ही चल रहा है। इस पर कौन सुधार करेगा? आप अपने स्थानीय विधायक जी को नहीं बोले ये बात कि इस तरह से आपके ही पार्टी के हैं वो तो आपको सुनेंगे। जब अपने दम पे अपनी छवि से जब लगातार 2005 से जीतते आ रहे हैं और काम करते हैं आपके नज़र में, और क्षेत्र में भी विकास कर रहे हैं, हर किसी के सुख दुख में जाते हैं। आप कह रहे हैं कि जैसे किसी की बेटी बहू की शादी ब्याह होती है तो उसमें भी जाते हैं, सुख सराध सब में पहुँचते हैं, चुमावन भी देते हैं, पैसे की भी मदद करते हैं, आशीर्वाद के रूप में। काहे नहीं उनको आप कहते हैं अशोक सिंह को? देखिए यहाँ तक कि हम तो एक वार्ड सदस्य हैं, चाहे ब्लॉक स्तर पर एक
विंग का अध्यक्ष बने हुए हैं लोजपा का। और लोजपा में इसके लिए चल गया कि हम पहले जदयू के थे तो जदयू भाग गया महागठबंधन में। तो फिर हमको तो भाई पर्सनली लगाव है विधायक जी के भाई। अच्छा, कार्यकर्ता लोग इस पार्टी से उस पार्टी जो बड़ी पार्टी है जैसे जदयू राजद के साथ गठबंधन कर लेती है, फिर जो है बीजेपी सटा लेती है, तो इसमें कार्यकर्ता को नुकसान नहीं होता है? खूब नुकसान होता है। कार्यकर्ता को गाली खाना पड़ता है, कार्यकर्ता को हाँ गाली खाना पड़ता है, मार खाना पड़ता है। क्या बात कर रहे हैं? किस मुंह से जनता के पास जाइएगा मांगने तो दल से दलों में उमे सो में खालू बीजेपी निमन है, वक्त बीजेपी निमन है रे, तो औरत सब गाली दे रहा है समाज में। हम भी एक जनप्रतिनिधि है, वार्ड मेंबर है, अपना वार्ड में हम एगो 94 रुपया का काम नहीं किए हैं, ना नीतीश कुमार के महागठबंधन में न एनडीए के गठबंधन में, कोई फंडे नहीं मिल रहा है। तो मंत्री विस्तार की भी बात चल रही है, मंत्रिमंडल विस्तार की, इस पे क्या कहिएगा? देखिए अशोक सिंह को मिल सकता है। देखिए ईमानदारी भर अगर अमित शाह जी चाहे गिरिराज सिंह जी मंत्रिमंडल जो भी हमारे मुख्यमंत्री जी बांटे एक बार पुनः विचार करे कि पारू का आज तक कोई मंत्री बना नहीं है और 4 बार लगातार पारू में विधायक कोई बना भी नहीं, लगातार बीजेपी से ही है, बीजेपी से ही है। तो 2 रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं पारू विधायक अशोक कुमार सेन अकेला। और जिला लेवल पर अगर मंत्रिमंडल मिलना चाहिए तो मेरे नज़र से एक वार्ड सदस्य के जनप्रतिनिधि के माध्यम से हम कह रहे हैं कि अशोक सिंह को ही मंत्री बनाने में अगर नहीं मिल पाया किसी कारण से, तब यदि नहीं मिल पाएगा तो मैं लोजपा रामविलास चिराग पासवान का पार्टी से त्याग दूंगा, इस्तीफा दे दीजिए। इस्तीफा दे दूंगा। अशोक सिंह फिर क्या करेंगे बीजेपी? यदि अशोक सिंह बीजेपी के सपोर्ट करेंगे तो हम लोग फिर लोकसभा चुनाव में महागठबंधन नहीं विरोध करेंगे, उनका कार्यकर्ता विरोध करेगा बीजेपी का विरोध करेगा। कुछ दिन पहले हाल फिलहाल में आप चैनल के माध्यम में देखे होइएगा गिरिराज सिंह का बीजेपी के कार्यकर्ता काला झंडा दिखा रहा था उनको रास्ता पर। वही काम भविष्य में आने वाले में हम ऐसे नौजवान करेंगे कि नौजवान को सिर्फ आप लोग रैली में झंडा ढोने में। यानी आपके कहने का मतलब है कि अगर अशोक सिंह को मंत्री पद नहीं मिलता है या उनको अगर इज्जत नहीं मिलता है अगर बीजेपी के नेताओं के द्वारा, तो बीजेपी का आप खुल के विरोध करिएगा? तो बिल्कुल करेंगे। और अपना जो एलजीपी रामविलास के जो आप प्रखंड अध्यक्ष उससे त्याग पत्र देंगे अगर चिराग जी गठबंधन में चल जाएंगे तब। क्योंकि चिराग जी भी बोले हुए हैं मरना तय है लेकिन नीतीश बाबू के साथ गठबंधन नहीं करना। तो फिर काहे सटे हुए हैं? अभी कहाँ सटे हुए हैं? फिर भी बाहर से तो समर्थन है ही ना। आप लोग बता दे मुख्यमंत्री का जो ऑफर आया है इसमें हमारे चिराग पासवान जी का लिस्ट में नाम था। तो चिराग पासवान जी बोले कि यदि हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो एनडीए का वो गठबंधन का मेंबर बन जाएंगे। इसके लिए हमको मुख्यमंत्री का लालच नहीं है, आप अपना किसी और को बना दीजिए। तब जाकर विजय कुमार सिन्हा जी को मजबूरी में भूमिहार का वोट लेने के लिए, वोट बैंक पकड़ने के लिए हमारे जो है ऊपर वाले आला कमान नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी जो गेम खेलते हैं, यानी भूमिहार को तुष्टिकरण माने उनको शांत करने के लिए, वोट लेने के लिए विजय कुमार सिन्हा जी को सिर्फ उप मुख्यमंत्री बनाया गया है और कुछ नहीं। लेकिन क्या भूमिहारों का कल्याण हो रहा है कि नहीं? कुछ नहीं कल्याण हो रहा है, नहीं हो रहा। उनके उप मुख्यमंत्री से क्या फायदा हुआ भूमिहार को? अच्छा, ये जो सम्राट चौधरी है वो भी खुले तौर पे कहते थे कि हम पगड़ी जब तक सित्ता से बाहर नहीं कर देंगे, नीतीश कुमार को पगड़ी उतार तब ही पगड़ी उतारेंगे। आखिर पगड़िया अभी भी बांधे हुए हैं। देखिए आप लोग के भी मन में तो टीस उठता होगा ना कि भाई हम लोग का भी फजीहत करवा रहे हैं। उठता है, बहुत बात उठता है। तो वो तो पगड़ी कभी खोले नहीं। राम मंदिर बन गया तो वहाँ जाकर खोलेंगे, तो भी तो बन गया, वो वहाँ भी नहीं गए खोलने। फिर अब काशी भी जाने की बात। तो ये जो है ना सम्राट चौधरी का बात मत कीजिए। इनका फादर थे लालू प्रसाद जी के जौरे, ये भी थे लालू प्रसाद जी के जौरे। हम नहीं कहे बड़का नेता जितना है सब थूक को बिक देता है, चाट लेता है। माने थूक फेंक के ओकरे चाट लेना है। अरे मंत्री बड़का बात कह दी, मंत्री बन जाना है, उप मुख्यमंत्री बन जाना है, केंद्र में सरकार कोई राज्यसभा बन जाना है। बात पुरान क्या बोल दिए वो याद नहीं है। अरे मर्द का बात होता है एक बार, जिसका बात का ठीक नहीं है इस चैनल के माध्यम से हम कह दे रहे हैं, कोई भी नेता हो, कोई भी गठबंधन करना हो या नहीं करना हो, एक बार डिसीजन लो और नहीं तो नहीं लो, और नहीं तो हमारे जैसे कार्यकर्ता हमारे जैसे कार्यकर्ता एवं सबसे मिडिल क्लास का सबसे छोट जनप्रतिनिधि वार्ड सदस्य जो पंचायती राज निर्वाचन में आता है, कसम खाते हैं मर्द का बात और उसका बात को बाप का बात फेल हो जाता है ना, उसका बाप का गारंटी नहीं है। इस चैनल के बातें बता रहे हैं। अब बहुत सारे नेतागण हैं बोलते कुछ और करते हैं, बोलते कुछ है करते कुछ और है। तो जिसका बात का ठीक नहीं है उसका बाप का ठीक नहीं है। पार्टी कोई भी हो और मुख्यमंत्री हो चाहे कोई भी हो, जो बोलिए उस पर खड़ा उतरिए। पता है हवाई अड्डा कुछ दिन पहले हमारे नरेंद्र मोदी जी पिछले साल आए हुए थे लोकसभा चुनाव में, तो बन के जाएगा। अमित शाह आए हुए थे तो बन के जाएगा, बन गया।